हेलो एवरीबॉडी, प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आओ जल्दी से एक बढ़िया शुरुआत करते हैं आपके सामने। आ जाओ मेरे भाई, क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। और आज जो क्लास होगी वो थोड़ा सा कुछ हटके होगी, स्पेशल होगी। और स्पेशल क्यों होगी, उसकी दो वजह हैं दोस्त। उसकी दो वजह ये है भैया कि आज की इस क्लास के अंदर जो वकेब्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा वो बिल्कुल मिक्स होंगे। क्योंकि अब देखो भैया, एग्जाम पास आता जा रहा है, तो अब दिन पर दिन हमें जो है ज्यादा ज्यादा बेटा मेहनत करनी है। तो अब जो मेहनत होगी वो थोड़ा एक अलग अंदाज में होगी, ठीक है ना। और अब हमारी मेहनत रहेगी दोस्त किस तरीके से, कि अब हम मिक्स वकैब पर काम करेंगे, हर तरह की वकैब पढ़ा करेंगे, एंटोनिम सिनोनिम भी, वन वर्ड्स भी, और आपके इडियम्स भी और स्पेलिंग्स भी। क्योंकि भाई किसी भी पोर्शन को मिस नहीं कर सकते। और क्लोज टेस्ट बेटा, कल की पूरी क्लास ही मेरी क्लोज टेस्ट पर डेडिकेटेड होगी, ठीक है ना भाई। कल की जो मेरी क्लास होने वाली है वो बेटा पूरी पूरी क्लोज टेस्ट को डेडिकेटेड होने वाली है। क्योंकि क्लोज टेस्ट पर तो यार मैं मानता हूं कि केवल एक क्लोज टेस्ट कर लेने से कुछ नहीं होएगा जाएगा। तो कम से कम एक क्लास में 5 से 6 क्लोज टेस्ट तो एटलीस्ट बेटा जो है डिस्कस हम कर लें। तो इसी वजह से आज मैं क्लोज टेस्ट ना करा करके आज आपको मिक्स वकैब करा रहा हूँ। और ये मिक्स वकैब इतनी दमदार है, इतनी हेल्पफुल है कि आपको मजा आएगा आज पढ़ने में, ठीक है ना। सर आज इंग्लिश की मैराथन क्लास नहीं हुई बेटा। आज इंग्लिश की मैराथन क्लास है रात को 9 बजे से और 12 बजे तक, ठीक है। सभी बच्चे आ जाना भाई, रात को 9 बजे से 12 बजे तक बेटा आज इंग्लिश की मैराथन क्लास है दोस्त, जो बच्चे मैराथन के लिए कह रहे हैं। चलो बेटा, द वर्ड इज, सबसे पहला वर्ड है बेटा अभोर। अभोर का मतलब याद रखना बेटा, अभोर का मतलब होता है लाडले घृणा करना। क्या होता है मेरे भैया, अभोर का मतलब होता है लाडले घृणा करना। घृणा यानी कि नफरत, और नफरत का स्ननम तो हेट हो गया। आप याद करो बेटा, आपको ये शब्द मैंने पढ़ाया था एडोर में। हाँ बेटा, एडोर, आई एडोर यू, याद आ रहा है। कितने सारे बच्चे इस्तेमाल भी करते हैं, सर आई एडोर यू, आई एडोर यू सानू भैया, बोलते हो ना आप, बहुत सारे बच्चे मानते हो ना। हाँ बेटा, यूट्यूब पर होगी रात को 9 बजे से बेटा मेरी क्लास, कम से कम 12-1 बजे तक आज मैं लूंगा। तो लाडले रात को 9 बजे आप सभी यूट्यूब पर आइएगा, ठीक है भैया। यूट्यूब पर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। कल संडे था यार नीतीश, थोड़ा बहुत तो हम पे भी दया करो बेटा मेरे, कैसी बात करते हो। हाँ चलो लाडले, ठीक है ना भाई। एडोर आप सभी को याद आ गया होगा, आप बोले हाँ सर, ठीक है ना बेटा। 9 बजे शुरू होगी, कम से कम 12 बजे तक 3 से 3.5-4 घंटे में पढ़ाऊंगा आपको। 300 के आसपास क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, उनको रैपिड फायर के रूप में कराऊंगा, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे लाडले, शुरुआत कर रहा हूं भैया। द वर्ड इज बेटा एडहो, एबहोर। ये बेटा अभोर, अभोर का मतलब होता है घृणा करना, और एडोर का मतलब होता है लाडले प्यार करना। और एडोर्न अगर मैं यहीं पर कर देता तो ये हो जाता बेटा सजाना, सुंदर बनाना, जिसको आप एम्बेलिश, गार्निश, डेक, ब्यूटीफाई, ये सारे के सारे वर्ड बेटा आप यहाँ पर ले लेते हैं जिसके लिए, ठीक है जी। अक्यूजेशन, हाँ बेटा चलो इसका तो आपने आंसर कर ही लिया भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं कि सर घृणा करना, घृणा का अपोजिट हो गया प्यार करना। नेक्स्ट वर्ड है बेटा एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मेरे प्यारे दोस्त ये बताओ कहां से मिलता जुलता सा शब्द लग रहा है भाई। एक्यूजेशन में आपको ऐसा क्या शब्द नजर आ रहा है जिससे कि आप हिंट लगा सकते हो कि सर एक्यूजेशन में हमें कुछ नजर आ रहा है। हाँ मेरे दोस्त बताओ जल्दी से बेटा। अगर एक्यूजेशन की मैं आपसे बात कर लूं तो एक्यूजेशन का बताओ बेटा, आपको हिंट कहां मिल रहा है भैया। तो आप बोलोगे सर साफ साफ तो दिख रहा है, आप ही ने पढ़ाया था हमें, 3 शब्द पढ़ाए थे आपने। क्या क्या पढ़ाए थे भैया? एक तो एक्यूज पढ़ाया था दोस्त, एक आपको मैंने गिल्टी पढ़ाया था बेटा मेरे, और एक आपको पढ़ाया था बेटा एक्विट, ACQUIT, एक्विट। तो एक्यूज यानी बेटा आरोपी होना, गिल्टी अपराधी होना, और एक्विट बाइज्जत बरी होना। और इन तीनों के साथ में फिक्स प्रपोजिशन आती है बेटा ऑफ। तो एक्यूज आरोपी होना, और एक्यूजेशन यानी बेटा आपने किसी पर आरोप लगा दिया, आपने किसी पर आरोप मत दिया कि भैया यही है, अरे यही है भाई साहब चोर, यही है यही है यही है, तो बेटा आप उस पर क्या कर रहे हैं, एक्यूजेशन। तो आरोप लगा दे, आरोप लगाने का उल्टा आपका क्या हो जाएगा बेटा, एक्सकल्पेशन। बेटा एक्सकल्पेशन का मतलब होता है मुक्त होना, सॉरी मुक्त करना, या फिर किसी को बंधन मुक्त करना। कंप्लेंट बेटा शिकायत होता है केवल। फेलिसिटेशन यानी बेटा किसी को प्रोत्साहन एक तरीके से।
और एनकरेजमेंट। हाँ जी बेटा मेरे, क्या कहोगे जल्दी से बताओ लाडले। अगर मैं आपसे पूछ लूं इसका अपोजिट क्या होगा, तो क्या आप वर्ड बोलने वाले हैं? हाँ मेरे प्यारे बेटा, बोलो जल्दी से। हाँ बेटा बताओ जल्दी से। फेलिसिएशन। हाँ जी। फेलिसिएशन का मतलब होता है बेटा एक तरीके से बधाई। क्या होता है बेटा? बधाई। तो आपका इसका जो अपोजिट हो जाएगा, एक तरफ आप आरोप लगा रहे हो, दूसरी तरफ बेटा आप उसको क्या कर रहे हो लाडले, आप जो बेटा उसको एनकरेजमेंट नहीं आ रहा, एनकरेजमेंट नहीं होगा, परफेक्ट होगा बेटा फेलिसिटेशन। क्या होगा मेरे प्यारे बेटा आपका? फेलिसिटेशन, क्योंकि अपोजिट पूछ रहे हैं भैया। क्या पूछ रहा हूँ बेटा? अपोजिट पूछ रहा हूँ। चलो जल्दी से आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है बेटा अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर अपॉइंट से तो अपॉइंटमेंट लेटर हमने सुना है। मैं बोला बिल्कुल सही पकड़ रहे हो बेटा। तो अपॉइंट यानी लाडले नियुक्त करना। अरे अपॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा? नियुक्त करना। और नियुक्त करने का अपोजिट क्या हो गया भाई? डिसमिस कर देना, कि चलो निकल लीजिए आप। ठीक है ना? तो बेटा अपॉइंट का अपोजिट क्या हो गया लाडले? डिसमिस करना हो गया भैया। डिसयूनिट यानी बेटा बांटना, विखंडित करना। रिवार्ड बेटा सम्मान होता है। और इल्ड यानी बेटा उपज। अरे इल्ड का मतलब क्या होता है बेटा? उपज यानी लाडले परिणाम। ठीक है, उपज या फिर मेरे प्यारे बेटा परिणाम। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्सिटी, द वर्ड इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपदा। क्या होता है मेरे भाई? विपदा। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? विपदा। अरे विपदा हुई, आपदा हुई, इसका अपोजिट क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि। क्या बेटा? समृद्धि। ठीक है भैया, ध्यान रखना भाई दोस्त। चलो दोस्त, अकुमुलेट एकदम बिल्कुल आसान सा शब्द आपसे पूछ रहा हूं भैया। अकुमुलेट यानी कि क्या होता है? बताओ जरा एक बार। द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे अकुमुलेट। हाँ मेरे प्यारे बेटा, बहुत बढ़िया भाई। अकुमुलेट का मतलब होता है बेटा असेंबल। अरे क्या होता है बेटा मेरे? असेंबल। असेंबल का मतलब क्या होता है बेटा? गैदर यानी इकट्ठा करना। और इकट्ठा करने का अपोजिट क्या होगा बेटा? डिस्पर्स यानी कि बिखेरना। बिलो नहीं होगा, नीचे होता है डिसमिस, खत्म करना। और अवेयर और बी अवेयर के साथ बेटा क्या आता है लाडले? ऑफ आता है भाई। अवेयर या फिर बी अवेयर के साथ बेटा क्या आता है? आपका ऑफ आ जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वर्ड है बेटा अब्स्ट्रैक्ट। बताओ जल्दी से। नाउन पढ़ा था मेरे साथ में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी बेटा भाववाचक संज्ञा। अरे भाववाचक यानी जो काल्पनिक है, या फिर बेटा जिसको आप ना देख सकते हो ना ही आप छू सकते हो, उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? उसी को आप बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं भैया? उसी को आप बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे क्या? अब्स्ट्रैक्ट। तो एक तरफ चीजें बेटा भाववाचक है, काल्पनिक है, तो भाववाचक का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई? अरे बतलाना जरा बेटा जल्दी से। आप बोलोगे सर जो ठोस है चीजें, क्या हो जाएगा मेरे भाई? ठोस। चलो बहुत बढ़िया। तो सभी का आंसर एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है बिल्कुल। तो बेटा आपका आंसर क्या हो गया लाडले? आपका हो गया कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट यानी बेटा ठोस, जो पदार्थ है उसी को तो बोलेंगे भैया। अब्स्ट्रैक्ट तो बेटा ना छुई जा सकती है ना देखी जा सकती है। समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड इज सो कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है ना? चलो जी भाई। लिक्विड आप जानते हैं बेटा ट्रांजिएंट लाडले, क्षणिक होता है, जो मोमेंटरी होता है। ब्रोड, ब्रोड का मतलब होता है बेटा फूड, भोजन। ब्रोड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? फूड यानी कि भोजन। नेक्स्ट ओडेसियस। द वर्ड इज मेरे भैया ओडेसियस। क्या कहने वाले हैं? द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे ओडेसियस। बताओ। द वर्ड इज मेरे भैया ओडेसियस, क्या कहने वाले हो? द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा जी आपका क्या है बेटा? ओडेसियस, क्या कहोगे?
हाँ जी, द वर्ड इज ओडेसियस। हाँ जी बेटा, ओडेसियस आप बोलेंगे सर, ओडेसियस तो भ्रष्ट होता है। भाई ओडेसियस क्या होता है बेटा? भ्रष्ट होता है भैया। क्या होता है प्यारे बच्चे? भ्रष्ट यानी बदतमीज, दुस्साहसी, जिसको आप बोलते हैं बोल्ड। आपने एक वर्ड पढ़ा था ना बेटा, बोल्ड, दुस्साहसी। अरे इसका अपोजिट तो भैया सिविलाइज्ड होगा, सभ्य होगा। क्योंकि देखो भैया, टिमिड लाडले डरपोक होता है। टेम अगर मैं आपके सामने शब्द लिख दूं तो बेटा टेम का मतलब होता है लाडले पालतू। भाई टेम का मतलब क्या होता है? पालतू। विजिबल जिसको देखा जा सकता है। म्यूट, म्यूट यानी मेरे भैया शांत। आप अक्सर चलती चलती क्लास को म्यूट कर देते होंगे कि गुरुजी थोड़ी देर के लिए आराम करो, हम भी आराम कर लेते हैं। तो भाई म्यूट करना यानी दोस्त शांत करना। इसी प्रकार से ऑलवेज जो बेटा हमेशा होता हो, तो हमेशा होने का अपोजिट क्या हो जाएगा? अरे जरा करो कल्पना बेटा, कि जो चीज बेटा हमेशा होती है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? भाई आप बोलोगे सर देखो कुछ चीजें हमेशा चलती हैं, जैसे कि मैंने बोला बेटा कि राहुल हमेशा झूठ बोलता है, तो ये झूठ बोलने का काम क्या है बेटा? एक बिल्कुल रेगुलर एक्शन है। तो इसका अपोजिट हो गया दोस्त सेल्डम, जो कभी कभार होती हो। ठीक है ना बेटा? नेवर नहीं होगा, ये होगा कभी नहीं। नहीं नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा। इसका अपोजिट होगा लाडले सेल्डम। भाई समटाइम्स इसका सिनोनिम नहीं बन पाएगा, एनी टाइम भी नहीं बनेगा। तो लो जी, ऑल्ट्रिस्टिक आपको कई बार पढ़ाया है। ऑल्ट्रिस्टिक यानी ऑल्ट्रिज्म से बना है। ऑल्ट्रिज्म यानी बेटा परोपकार। अरे लाडले परोपकारी की बात आपने कर दी। ऑल्ट्रिस्टिक क्या हो गया मेरे भैया? परोपकारी हो गया बेटा। क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? आप बोलेंगे गुरुजी परोपकारी हो गया। मैं बोला बहुत बढ़िया भैया, परोपकारी कहो या फिर उपकारी भी कह सकते हो आप। परोपकारी या फिर उपकारी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, परोपकारी या फिर बेटा मेरे उपकारी भी आप इसको बोल सकते हैं। जो उपकार करता है, जो लोगों का एक तरीके से उद्धार करना चाहता हो, जो अपने स्वार्थ से बढ़ करके सोचता हो, उसे बोलते हैं बेटा अल्ट्रिस्टिक। तो इसका अपोजिट क्या हो गया भैया? सेल्फिश, जो अपने स्वार्थ में ही जकड़ा हुआ है, जो अपने आप से ही नहीं रिहा हो पा रहा बेटा, वो वही बात हो गई। वो हो गया लाडले क्या? वो आपका हो गया प्यारे बच्चे, आपका क्या मेरे भाई? सेल्फिश। बेटा नेक्स्ट वर्ड आ गया एड्रोइट। मेरे प्यारे दोस्त एक बार सारे बच्चे कमेंट करके एड्रोइट का अपोजिट बताएंगे। हाँ जी भैया, आपको मैंने ट्री मेथड से एड्रोइट वर्ड लाडले क्लियर किया था। बहुत बढ़िया मेरे भाई। श्रीकांत, शालू, प्रिंस और शुदा, सुस्मिता, दिनेश, आकाश, सवाना, एएलएम। भाई कैसे कैसे नाम रख रखे एएलएम, भाई साहब हद हो गई यहाँ। चलिए जी, खैर अब एक चीज की अच्छा लगता है मुझे कि अब ये नहीं आते बच्चे पापा का मगरमच्छ, पापा की परी, मम्मी का मगरमच्छ, भारत का प्रधानमंत्री। एक बच्चे ने आईडी बनाई थी भारत का भावी प्रधानमंत्री। मैं बोला वाह बेटा, वास्तव में प्रधानमंत्री बनता दिखता है। खैर बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन पर आ गया। ये अब बेटा वन वर्ड्स पढ़ा रहा हूं आपको। ये मैं वन वर्ड्स आपको याद कराने वाला हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि मछली पकड़ता है एक रोड की मदद से। रोड समझते हो कि एक लकड़ी है, उसमें भाई तार बंधा हुआ और उससे आप मछली पकड़ रहे हो। जैसा आप अक्सर हीरो वाला सीन देखते हो कि कोई हीरो है नदी के किनारे बैठा है पत्थर पर और यूं मछली पकड़ रहा है यूं, और फिर लाके हीरोइन को वो मछली खिलाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो बेटा मछली पकड़ता है रोड से लाडले, उसे बोलते हैं आप एंगलर। अरे क्या बोलेंगे बेटा आप? उसी को बोलेंगे एंगलर। इसकी एक ट्रिक बना लो कि भाई जब तुम यहाँ बैठे हो, ये देखो ये बैठा है बंदा, चुन्नू के पापा बैठे हैं ये, ठीक है, इसे यहाँ मछली पकड़नी है, तो इसका जो हाथ है उसका एक बेटा एंगल बनेगा। कितने डिग्री का बेटा? 45 डिग्री का मिनिमम। तभी तो भाई मछली पकड़ पाएगा। यहाँ से यूं पकड़े मछली लटक जाएगी। देखो ये लटक गई मछली। ठीक है जी, तो बेटा एंगल बनाना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने एंगलर। इसी प्रकार से वन हु डाउट्स या वन हु बिलीव्स दैट वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड और ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट मटेरियल थिंग। ये कह रहा है जो भगवान के बारे में कुछ भी ना पता करा जा सकता हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलेंगे एग्नोस्टिक। क्या बेटा? एग्नोस्टिक। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं हम। वन हु स्टडीज कलेक्ट्स और सेल्स थिंग्स ऑफ द पास्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि इतिहास से जुड़ा हुआ सामान खरीदे, इकट्ठा करे, बेचे, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एंटीक्वेरियन। क्योंकि इस शब्द के अंदर क्या शब्द छिपा हुआ बेटा? एंटीक। क्या शब्द छिपा हुआ है मेरे भाई? एंटीक छिपा हुआ है। तो जो एंटीक आइटमों को खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वो कौन हो गया बेटा? वो हो गया अपना एंटीक्वेरियन। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? एंटीक्वेरियन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एंटीक्वेरियन। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा बच्चा जो कि 13 से 19 साल का हो, जो कि 13 से 19 साल का हो, तो बेटा उसे बोलते हैं एडोलसेंट यानी किशोरावस्था। ठीक है ना? यानी प्यूबर्टी के बाद में मैच्योरिटी तक की जो एज है वो लाडले एडोलसेंट है। आप बोलोगे सर प्यूबर्टी क्या होती है? मैं बोला बेटा प्यूबर्टी एक वो उम्र होती है जिसमें एक बच्चे का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर
चलना शुरू हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलाना कहाँ पर है। ठीक है, तो वो जो बेटा उम्र है जिसमें कि बच्चा सेक्सुअली मैच्योर होने लग जाता है, दैट इज अपना क्या मेरे भाई, प्यूबर्टी। और बेटा उस उम्र से लेकर के 19-20 साल तक की जो उम्र होती है जिसमें कि हमें समझ नहीं होती, उसे बोलते हैं लाडले क्या, एडोलसेंट। चलो आगे बढ़ गए भाई। जो नियम कायदे कानूनों को तोड़ रहा है, आपको पढ़ा रखा है बेटा एनार्किस्ट हो गया। और जो अवस्था है जब कोई नियम कायदे कानून ना हो, तो उसे आप बोलते हैं बेटा एनार्की। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, एनआरकी। ठीक है ना, क्योंकि आर्क रूट किसको दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है बेटा। आर्क रूट किसको दिखाता है लाडले, गवर्नमेंट को दिखाता है। जैसे मैंने एक वर्ड आपके सामने रखा, मोनार्की, तो बेटा यहाँ जो आर की आ रखा है, इसने क्या दिखा रखी है, सरकार। और मोनार्क किसको रिप्रेजेंट करता है, शासक को। तो गवर्नमेंट बाई अ किंग और अ क्वीन इज सो कॉल्ड बेटा क्या, अपना मोनार्की। कि जब एक राजा या रानी के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, तो उसी को आपने क्या बोला भैया, मोनार्की बोल दिया। प्यारे बेटा आपने उसी को क्या बोल दिया, मोनार्की बोल दिया। एक सेकंड रुको, ये पीडीएफ लगा लेता हूं, ताकि आपको जब मैं लास्ट में क्लास ओवर के बाद में पीडीएफ दूं, तो ये लिखी सो कॉल्ड बेटा क्या, अपना मोनार्की। कि जब एक राजा या रानी के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, तो उसी को आपने क्या बोला भैया, मोनार्की बोल दिया। प्यारे बेटा आपने उसी को क्या बोल दिया, मोनार्की बोल दिया। एक सेकंड रुको, ये पीडीएफ लगा लेता हूं, ताकि आपको जब मैं लास्ट में क्लास ओवर के बाद में पीडीएफ दूं, तो ये लिखी हुई पीडीएफ मिल जाए। है ना भाई, मजा आ जाएगा ना फिर तो यार। आप बोलोगे हाँ जी सर, फिर मजा आ जाएगा। तो लो मेरे दोस्त, मैं आपके लिए ये पीडीएफ लगा ही लेता हूं दोस्तों। अरे भैया डिंग डांग डिंग बोले, अरे जी तुम्हें क्या हुआ, अरे भैया तुमको क्या पता, दिल डिंग डांग डिंग डोले। चलिए देखिए, आपके लिए बेटा मैं पीडीएफ लगा रहा हूं और पीडीएफ में पढ़ाऊंगा, ताकि आपको मजा आए फिर जब आप इसका रिवीजन करेंगे। मुझे हेल्प उधर मिलती है, लेकिन आपको हेल्प बेटा इधर मिलेगी। ठीक है ना मेरे प्यारे बेटा जी। चलिए जी, मैं आ जा रहा हूं भैया अपने वही क्वेश्चन पर, वही दुनिया वही बात। है ना बेटा मेरे, आज देखो क्या हो रहा है विनोद ये। हाँ, कोई बात नहीं भैया विनोद, सब चलता है। बड़े बड़े शहरों में बहुत छोटी छोटी बातें बहुत सारी हो जाती हैं। चलिए जी भैया, हम बात कर चुके हैं एथिस्ट पर। ठीक है, हम बात कर चुके हैं बेटा एथिस्ट पर। एनआर की हमने आपको पढ़ा दिया है। इसी प्रकार से बेटा हमारे आर्बिट्रेटर पर, कहां पर आए दोस्त, आर्बिट्रेटर पर। आप ऐसे याद रख लो बेटा, आपके घर में जब कभी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाता है, तो जो व्यक्ति आपकी लड़ाई को सुलझाता है, उसी व्यक्ति को आप बोलते हैं लाडले आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं बेटा, आर्बिट्रेटर। हाँ मेरे प्यारे बेटा बताओ। हाँ जी बेटा, आर्बिट्रेटर। बेटा मेरे आप देखेंगे आपको सब मिल जाएंगे, थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, ये चीजें जब पूरी कर लोगे आपको तब मिलेंगे ये सारे वोकैब्स। बट कोई नहीं, आप बढ़िया पढ़ते रहो भैया। तो आर्बिट्रेटर बेटा मध्यस्थ हो गया, बिचौलिया। जो अभी किसी काम को बड़े शौकिया रूप में कर रहा हो, दैट इज अमेचर। जो दोनों हाथों का इस्तेमाल करना जानता हो, एम्बीडेक्स्ट्रियस बेटा, किस चीज में, लिखने में। ठीक है ना, क्या लाडले, एम्बीडेक्स्ट्रियस। क्या हो गया दोस्त, एम्बीडेक्स्ट्रियस। इसी प्रकार से जो अपने जीवन को दूसरों के भलाई के लिए बेटा न्योछावर कर दे, दैट इज ऑल्ट्रिस्टिक। जो आपको पढ़ा रहा था बेटा मैं, है ना, तो वो कौन हो गया बेटा, वो ऑल्ट्रिस्टिक हो गया। इसी प्रकार से बास्टर्ड, यानी बेटा एक ऐसा बच्चा जो कि बिना शादी किए माता पिता से ही जन्म ले ले, उसी को आपने क्या बोल देना है भाई, बास्टर्ड बोल देना है। उसी को आपने क्या बोल देना है, बास्टर्ड बोल देना। चलो जी, इसी प्रकार से आते हैं भाई इसके इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। और इडियम्स एंड फ्रेजेस में देखिए भाई क्या रहेगा, ए चिल टू द हार्ट। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, पहला इडियम आपके सामने आ गया भैया, ए चिल टू द हार्ट, यानी आपका हार्ट क्या हो गया, बिल्कुल चिल्ड हो गया। और ए चिल टू द हार्ट का सीधा सा मीनिंग निकलता है बेटा, बहुत अधिक भय। क्या मेरे प्यारे बेटा, बहुत अधिक भय, इज सो कॉल्ड अ चिल टू द हार्ट। क्या मेरे प्यारे बच्चे, ए चिल टू द हार्ट यानी कि बहुत अधिक भय, एक्सट्रीम फियर। इसी प्रकार से एन आई फॉर एन आई, यानी बेटा जैसे को तैसा। टिट फॉर टेट या फिर एन आई फॉर एन आई, दोनों बेटा सेम होता है। ए बी हाइव, यानी बेटा एक बहुत व्यस्त जगह, वेरी बिजी प्लेस। हाँ जी बेटा, आप बी हाइव यानी बेटा बहुत व्यस्त जगह। ठीक है भैया, 8 6 एंड 7 आपको पढ़ा दिया हूं, तितर बितर होना, अस्त व्यस्त होना। और इसका अपोजिट भी आपको बेटा मैंने पढ़ाया था, इसका अपोजिट होता है लाडले एप्पल फाई ऑर्डर। अरे क्या बेटा, एप्पल पाई ऑर्डर यानी कि एकदम बढ़िया से व्यवस्थित होना। भाई एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा, सुव्यवस्थित। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है।
बेटा प्रिंस बहुत जल्दी आएगा, फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, तो पहले आपका एग्जाम हो जाए बढ़िया से, फिर मैं कुछ सोचूंगा अपना बैच वैच लाने की। पहले आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाएंगे तब आगे की सोचेंगे कुछ। चलिए बेटा, ए बोर्न टू पिक, यानी बेटा ए बोर्न टू पिक इट सिंपली मींस दैट मेरे भाई एक ऐसा विवाद जिसको आपको निपटाना हो। इसी प्रकार से आगे चलता हूं बेटा, ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी बेटा परेशान होना, चिंतित होना, बेचैन होना। ठीक है जी, ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या? परेशान, चिंतित, बेचैन। क्या बेटा? परेशान, चिंतित या फिर बेटा बेचैन। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि झगड़े की जड़। क्या बेटा? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि झगड़े की जड़। क्या हो जाएगा मेरे भाई? झगड़े की जड़ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि झगड़े की जड़ हो गया। इसी प्रकार से डॉग्स लाइफ यानी मेरे भैया दयनीय जीवन। क्या बेटा? दयनीय जीवन, जो बड़ा माइजरेबल लाइफ होती है उसको बोलते हैं आप डॉग्स लाइफ। इसी प्रकार से आ डाइम आ डजन यानी बेटा जी एकदम बिल्कुल सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपका सीजीएल 2023 में 3 शिफ्ट्स में पूछा गया है। हर आइडियाज वर डाइम अ डजन एंड ही डिडंट इम्प्रेस हर बॉस, कि उसके जो आइडियाज थे वो बिल्कुल साधारण थे और वो जो अपने बॉस को इम्प्रेस नहीं कर पाई। ठीक है सर, मुझे इंग्लिश नहीं समझ आता है। बेटा आनंद रवि रवि, एक काम करना, आपके पास जो भी अच्छी इंग्लिश की बुक हो उसको आज लीजिएगा, उसके सभी पेजों को फाड़िएगा, एक बढ़िया से बड़े से बर्तन में उन पानी, मतलब उन पेजों को पानी में भिगो दीजिएगा बेटा, रात भर उन्हें भीगे रहने देना। सुबह के टाइम उन पेजों को निकाल के निचोड़ना और बेटा जो वो पानी है ना उसको पी लेना। आप महसूस करोगे कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है। बेटा नालायक, इतने कान के नीचे लगाऊंगा तुम्हारे, कभी पढ़ी थी मन से जो समझ में आती नहीं है तुम्हें? हाँ, पढ़ते तुम हो नहीं, तुम सोच रहे हो माँ के पेट से जन्म लेते ही तुम अपने आप इंग्लिश सीख करके आ जाओगे। मेरे भाई इस दुनिया में याद रखना बेटा, कुछ भी काम ऐसा नहीं है कि जो इंसान करना चाहे और वो कर नहीं सकता। पता नहीं कहां से आते हैं यार ये, है ना? इस बच्चे का क्वेश्चन भी क्या था? बिल्कुल आ डाइम आ डजन, है ना? एकदम साधारण क्वेश्चन, पागलों वाला क्वेश्चन था सर, मुझे समझ नहीं आती। कभी आज तक पता नहीं समझने की कोशिश करी या नहीं करी। कोई नहीं भाई, चलते रहते हैं ऐसे बच्चे, टेंशन मत लेना भाई, आप बढ़िया पढ़ो बेटा। ठीक है, ए डार्क हॉर्स लाडली छिपा रुस्तम होता है, एक केक वॉक एक आसान कार्य होता है, भाई पढ़ा दिया हूं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा, द वर्ड इज लाडले अबसर्ड। क्या कहते हो बेटा? द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या? क्या मेरे प्यारे बेटा, जल्दी बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, बच्चे का जवाब इतना दमदार आ गया दोस्त कि मेरी बस आंखें भर के आने वाली थी, मैंने रोक लिया खुद को। कभी कोई पढ़ाई ही नहीं सर, बिल्कुल आपके घर पे जाकर के पढ़ाना चाहिए था टीचर्स को यार। टीचर्स ने कितनी बड़ी गुस्ताखी की है, टीचर्स को तो फांसी हो जानी चाहिए इस बात पे यार। कोई तुम्हारे घर जाके पढ़ा के क्यों नहीं आया आखिरकार, है ना? सारी गलती बेटा टीचर्स की, बिल्कुल मैं अब स्वीकार करता हूँ बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती टीचर्स की है यार। मुझे तो कंफ्यूजन हो गया था समझने में भाई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं भैया, दो चार नमूने, दो चार नालायक हमेशा हर जगह रहते हैं, तो उन्हीं में से एक हमें मिला है बच्चा, लेकिन इसकी कोई गलती नहीं है भाई, टीचर्स ने नहीं पढ़ाया कभी। चलिए लाडले, जल्दी से आगे बढ़ते हैं भाई। अबसर्ड, हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा अबसर्ड। क्या बेटा? अबसर्ड। अबसर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? बेतुका। हाँ जी भैया, अबसर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? बेतुका, अनरीजनेबल। भाई अबसर्ड क्या होता है बेटा? बेतुका। हाँ जी। चलो अब बेटा जब ये बेतुका है तो यार बेतुके का अपोजिट तो रीजनेबल ही होगा ना। आप बोलोगे हाँ सर, जो चीजें बेटा तार्किक हो, जो चीजें रेलिवेंट हो, जो चीजें टू द पॉइंट हो, उनको बोलते हैं बेटा आप रीजनेबल, टू द पॉइंट, रेलिवेंट। और जो चीजें बिल्कुल बेहुदी हो, बेबुनियादी हो, दैट इज सो कॉल्ड बेटा अपना अपसर्ड। ठीक है दोस्त, देखो डिलीजेंट आपको सबको मालूम है, ब्रिस्क बेटा फुर्तीला होता है लाडले। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है बेटा? फुर 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 फुर्तीला। चलो जी, कॉम्प्लेक्स जटिल हो जाता है। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, अक्कोलेड, द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे एक्कोलेड। और एक्कोलेड का मतलब क्या होता है? सराहना करना। अरे एक्कोलेड का मतलब क्या होता है? सराहना करना। क्या करना भैया? सराहना करना।
हाँ जी बेटा, द वर्ड इज मेरे प्यारे भैया अकोलेड। अकोलेड यानी बेटा सराहना करना, और सराहना करने का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? आप बोलोगे सर ब्लेम करना। अरे बिल्कुल यार, क्या बात है बेटा। डेकोरेट, अरे बोलो लाडले। आप बोलो गुरुजी एडोर्न। आप क्या बोलोगे? एम्बेलिश। क्या मेरे भैया? एम्बेलिश। और क्या बोलोगे भैया? गार्निश। क्या बोलोगे बेटा? गार्निश। और क्या बोलोगे बेटा? डेकोरेट। अरे क्या हो जाएगा बेटा? डेकोरेट। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा बिजार। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे लाडले बिजार। क्या कहोगे मेरे भाई? द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा बिजार। बिजार का मतलब क्या होता है? अजीब, अनोखा, विचित्र। जो चीज आपको दिखने में बिल्कुल अलग लगती हो, दैट इज सो कॉल्ड बेटा बिजार। आपको पढ़ाया भी था यारो, नहीं पढ़ाया था क्या? कह दो एक बार आज। अगर किसी ने भी कह दिया तो देख लेना बेटा, समझ तलवार को टच कर दिया। बताओ बेटा जल्दी से। द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा जी बिजार। आप बोलोगे सर अजीब, अनोखा, विचित्र, तो उसी को आपने बोल दिया बेटा बिजार। और जब अजीब है, अनोखा है, विचित्र, तो इसका अपोजिट लाओ ना यार, बिल्कुल ऑर्डिनरी, साधारण। रेडिकुलस बेटा, रेडिकुलस का मतलब होता है जो मजाक से भरा हुआ हो या फिर बेहुदा हो। कॉमिकल मजाक होती है बेटा, और ड्रोल प्रैक्टिस होती है। ड्रिल माने प्रैक्टिस, और ड्रोल भी लगभग वही है। चले बेटा एम्बिग्यूअस। हाँ जी, आप बोलोगे सर अस्पष्ट को बोलते हैं एम्बिग्यूअस। मैं बोला बिल्कुल, अनेक अर्थ जिसे आप कहते हो बेटा। तो इसका अपोजिट क्या हो गया लाडली? क्लियर। और क्लियर को आप बोलते हैं भैया ल्यूसिड। बेटा मेरे क्या बोलते हैं लाडले? आप बोलते हैं ल्यूसिड। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं भैया। अब हम अमेच्योर, ओ माय गॉड, अमेच्योर। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, द वर्ड इज लाडले अमेच्योर। जल्दी जल्दी एंड जल्दी खेलो ना, आंसर कर दो ना। आप बोलोगे सर अमेच्योर का मतलब होता है अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर गेन। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ काम करता है अपनी खुशी के लिए, अपने प्लेजर के लिए, ठीक है, ना कि उसमें पैसा कमाने के लिए। जैसे जब बेटा मैंने अपना करियर शुरू किया था ना, आज से पहले लगभग 2017 में, 2017 में मैंने अपना करियर की शुरुआत की थी एज अ टीचर के रूप में। तो मैं बड़ा नॉर्मली चिल मूड के साथ पढ़ाया करता था, और मैं 2 घंटे पढ़ाता था अपने एक छोटे से कोचिंग सेंटर में। और इसलिए पढ़ाता था क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आता है। आज भी मुझे बहुत मजा आता है। अगर मेरी तबीयत ठीक है तो आई थिंक मैं जब मतलब मैं स्वस्थ हूं ना, तो मैं बड़ा खुश होकर पढ़ा रहा होता हूँ। भाई तबीयत ही खराब हो जाए, कोई परिवार में कोई दिक्कत हो, कोई हमारे फैमिली मेंबर बीमार हो, तो बात अलग है। वरना बेटा अगर मेरी तबीयत ठीक है और परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर मैं मानता हूँ कि मुझे पढ़ाने में कभी आज तक कोई दिक्कत हुई नहीं है। तो यही चीज हो गई बेटा। तो जब मैं शुरुआत में काम किया था तो मेरा क्या था बेटा? अमेचर था। लेकिन अभी क्या हो गया हूँ लाडले? प्रोफेशनल हो गया हूँ। ठीक है बेटा। अप्रेंटाइज आप बोलेंगे सर नो सीखिया होता है। लवर आप सभी हैं हमारे, और नोवाइस बेटा नो सीखिया होता है। चलिए भैया मोडेस्ट। द वर्ड इज लाडले मोडेस्ट। जल्दी बताना भैया। मोडेस्ट यानी बेटा विनम्र भी होता है और मामूली भी होता है। तो आप बोलेंगे सर विनम्र का अपोजिट तो सर कंसाइटेड हो गया, दैट इज घमंडी। क्या बेटा? घमंडी। सलन यानी बेटा उदास, ग्लन उदास, और अनहैप्पी होता है बेटा उदास। रेज, अरे रे रे भाई, इस शब्द को तो आप तब ना छोड़ो जब नींद में भी रहो। अगर आप गहरी नींद में हो ना, और मैं आपसे कह दूं बेटा रेज क्या होता है, आप बोलोगे गुरुजी ढा देना। क्या मेरे भैया? ढा देना। तो ढा देने का अपोजिट क्या हो गया लाडले? बिल्ट, निर्माण करना। अब्यूसिव यानी कि भाई साहब गड़बड़ चल रही है भाई, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे क्या कहोगे? चीजें हो रही हैं बेटा अब्यूजिव। अब्यूजिव का मतलब क्या है बेटा? जिसमें कि आपने अब्यूज किया हो। अरे अब्यूज किया हो, इट सिंपली मींस दैट लाडले कि आपने जो बेटा किसी को गाली गलौज कर दी, किसी को आपने बुरी तरीके से डांटा है। तो इसका अपोजिट आप कहोगे बेटा लाउडेटरी यानी प्रशंसनात्मक। भाई एक तरफ गाली कर दे रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, क्योंकि लाउडेटरी में क्या मिल गया? लाउड। और लाउड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? प्रशंसा करना। क्या करना मेरे प्यारे बच्चे? प्रशंसा करना। और लाउडेटरी यानी प्रशंसनात्मक। ठीक है। इफ्यूसिव जो बिल्कुल नॉर्मल और नोबल, महान, और बेटा प्रोफ्यूज यानी अथाह। नेक्स्ट अडल्टरेशन। क्या लाडले? अडल्टरेशन। अडल्टरेशन यानी लाडले मिलावट। अडल्टरेशन का मतलब क्या होता है बेटा मेरे? मिलावट होता है। और अडल्ट्री का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। अगर कोई व्यक्ति के अवैध संबंध है किसी के भी, दैट्स पार्ट ऑफ बेटा अडल्ट्री। उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? अडल्ट्री बोलते हैं। तो आपके सामने मैं क्या शब्द रखने जा रहा हूं दोस्त? आप नोटिस करेंगे तो आप कहेंगे कि सर हमने शब्द रखा है अडल्टरेशन यानी मिलावट। तो मिलावट का अपोजिट क्या होगा बेटा? प्यूरिफिकेशन। क्योंकि देखो रेजुविनेशन यानी बेटा पुनः उद्धार करना। कॉन्स्टरनेशन यानी बेटा घबराहट। और बेटा नॉर्मलाइजेशन यानी सबको बराबर करने की कोशिश करना। एंटीपैथी, द शब्द इज मेरे प्यारे बच्चे एंटीपैथी। और एंटीपैथी का मतलब होता है बेटा उदासीनता। अरे एंटीपैथी का मतलब होता है उदासीनता। डिलीजेंट मेहनती होता है, लाइकिंग आप जानते हैं, और एंटेगोनिज्म समतावादी, और कॉम्प्लेक्स। तो आप बोलोगे एक तरफ आप उदासीन हो, पसंद नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप लाइक कर रहे हो किसी को। भैया एंटीसिपेट। अरे जल्दी जवाब दे दो मेरे दोस्त।
द वर्ड इज मेरे लाडले आपका एंटीसिपेट, बताओ द वर्ड इज लाडले एंटीसिपेट। अरे बोलो जरा बोलो, अरे मन के द्वार खोलो, क्या कहोगे भैया? आप बोलोगे सर देखो, एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना। क्या लगाना बेटा? पूर्व अनुमान लगाना। क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक भी आपको पढ़ाई है कि कई बार कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन वो क्या कर देते हैं? एंटीसिपेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे भाई? वो डायरेक्ट एंटीसिपेट करते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं बेटा? वो एंटीसिपेट कर रहे हैं। तो एक तरफ पूर्व अनुमान लगा रहे हो, दूसरी तरफ आपको क्या है बेटा? प्री सपोज, कॉन्टेम्पलेट मनन करना, असर्ट। तो बेटा आपका आंसर क्या होगा? डाउट। क्या होगा बेटा? पूर्व अनुमान लगाने का अपोजिट क्या हो गया? प्री सपोज सिनोनिम है बेटा। असर्ट यानी बेटा अपनी बात को ठोक करके, खुल करके बताना। चलिए भैया, कुछ अच्छे अच्छे से वन वर्ड्स बेटा। एक ऐसा व्यक्ति जो कि समाज के नॉर्मल साधारण नियम कायदे कानूनों को ना मानता हो, उसे बोलते हैं बोहिमियन, नवीनतावादी या बेटा नवीनवादी। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बेटा नवीनतावादी है, उसी को आपने क्या बोला लाडले? बोहिमियन। इसी प्रकार से जो घर में घुसता हो चोरी करने के उद्देश्य से, उसी को आप बोलेंगे लाडले बर्गलर। क्या बोलेंगे भैया? बर्गलर, सेंधमार, चोर। बेटा बिगोट जो हठधर्मी हो, अपने धर्म को लेकर के जिद्दी हो। बेलिकोज बेटा लड़ाकू होता है दोस्त, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसे लड़ाई बहुत पसंद हो, तो उसी को आपने लाडले क्या बोल दिया? बेलिकोज बोल दिया भैया। क्या बोल दिया लाडले? बेलिकोज बोल दिया। इसी प्रकार से अ लवर ऑफ बुक्स यानी बेटा बिब्लियोफाइल। हाँ जी भैया, अ लवर ऑफ बुक्स इज सो कॉल्ड लाडली बिब्लियोफाइल। क्या बेटा? बिब्लियोफाइल। ठीक है। इसी प्रकार से बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने साथियों के विचारधाराओं पर बड़ा शक करता हो, तो उसी को आप बोलेंगे बेटा काइनिक। क्या बोलेंगे लाडले? उसी को आप बोलेंगे मेरे दोस्त काइनिक। क्या बोलेंगे भैया? काइनिक यानी बेटा निंदक। क्या बोलेंगे आप? उसी को, उसी को आप बोलने वाले हैं काइनिक, दैट इज निंदक। क्या बेटा? काइनिक यानी कि निंदक। इसी प्रकार से सेना में जबरन भर्ती कराया गया एक व्यक्ति बेटा कॉन्स्क्रिप्ट। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? कॉन्स्क्रिप्ट। देखो इसकी ट्रिक बना लो कि इसे तुमने जबरन भर्ती तो करवा दिया, लेकिन बेटा इसकी स्क्रिप्ट कौन लिखेगा भैया? तो याद रखना सर, स्नीर्स का मतलब होता है बेटा मेरे शक करना। स्नीर्स का मतलब होता है बेटा मेरे शक करना, शक। स्नीर्स सिंपली मींस दैट शक करना। इसी प्रकार से कंजर्वेटिव, वन हु बिलीव्स इन कीपिंग थिंग्स एज दे आर। एक ऐसा व्यक्ति जो कि चीजें जैसी चल रही हो वैसी चलने देना चाहता हो, तो उस व्यक्ति को आप बोलेंगे बेटा क्या? कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी। क्या बोलने वाले हैं बेटा? आप उसी व्यक्ति को बोलेंगे लाडले रूढ़िवादी, दैट इज कंजर्वेटिव। क्या मेरे प्यारे बच्चे? आप उसी को बोलेंगे लाडले कंजर्वेटिव यानी कि भैया रूढ़िवादी। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? रूढ़िवादी। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे लाडले? आप उसी को बोलेंगे रूढ़िवादी। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हाँ जी बेटा रूढ़िवादी। नेक्स्ट, वन हु इज कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड, जो बेटा पूर्ण रूप से आत्मसंतुष्ट हो, तो उसे बोलेंगे आप कॉम्प्लेसेंट। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बेटा? कॉम्प्लेसेंट। और आज रात को फिर कह रहा हूं बेटा, रात को 9 बजे आपके लिए रैपिड फायर का एक बहुत बढ़िया सा सेशन, एक मैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूं। किस चीज की लाडले? रैपिड फायर की। तो सारे बच्चे टाइम से आ जाना भैया, ठीक है ना? रात को 9 बजे यूट्यूब पर है, सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने दोस्तों को भी लेकर के आना और आज की इस क्लास का आनंद लेना। आप खुद बोल उठोगे कि सर मजा आ गया, इतनी दमदार बेटा क्लास है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। कोबलर लाडले मोची होता है जो जूते सही करता है, क्योंकि मेंट्स का मतलब होता है लाडले सही करना। मेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा? सही करना या फिर सीलना। इसी प्रकार से कॉन्जुरर यानी बेटा जादूगर। कॉन्जुरर का मतलब क्या होता है लाडले? जादूगर। चलो इडियम्स पर आते हैं। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, आप बताओ मैन पर बेस्ड सभी इडियम्स आपको क्लियर मैंने कर दिए नहीं किए? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैन पर बेस्ड सभी इडियम्स आपको क्लियर है बेटा? नहीं है? बताओ जल्दी से। आप बोलोगे हाँ सर। मैन ऑफ क्या है बेटा? स्ट्रो यानी लाडले अभावग्रस्त व्यक्ति, एक मामूली आदमी। अगर मैं कह दूं मैन ऑफ लेटर्स यानी बेटा एक इरुडाइट विद्वान,
ठीक है, एक जो इरूडाइट है, स्कॉलर है, लेटर्ड है, उसी को बोलते हैं आप मैन ऑफ लेटर्स, यानी मेरे प्यारे बच्चे एक विद्वान व्यक्ति, एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कह दूं बेटा मैन ऑफ वर्ड्स, यानी अपनी जबान का सच्चा व्यक्ति, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, इट सिंपली मीन्स दैट बेटा रेटिशेंट। क्या मेरे प्यारे बच्चे, रेटिशेंट, ठीक है ना, यानी कि बहुत कम बोलने वाला। चलो बहुत बढ़िया बेटा रोहित कुमार, बिल्कुल आप सो सकते हैं, कोई ऐसी बात थोड़ी है, हर किसी की नौकरी थोड़ी ना लगती है बेटा। हाँ धीरज, कोई दिक्कत नहीं है लाडले। ठीक है बेटा पिंटू। चलो तो ये बात हो गई भैया। तो मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, एक मामूली या फिर अभावग्रस्त व्यक्ति। ब्लैक शीप बेटा एक बहुत बेकार व्यक्ति, अशुभ व्यक्ति। एट अ स्टोन्स थ्रो, थोड़ी सी दूरी पर। बेटा टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, यानी लाडले एक नया सम्मान या फिर उपलब्धि हासिल करना। अगर आपने कोई एक बढ़िया से सम्मान या फिर उपलब्धि हासिल किया तो उसी को बोलते हैं लाडले टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। इसी प्रकार से बेटा ए हार्ट ऑफ गोल्ड, बड़ा अच्छा इंसान जिसका दिल बिल्कुल सोने का हो। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, स्वार्थी प्रवृत्ति रखना। बेटा किसी काम को करने से पहले अगर आप अपना उसमें स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं तो उसी को आप बोलते हैं लाडले टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। क्या बेटा, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। इसी प्रकार से एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी कंजूस व्यक्ति। और बेटा एट लार्ज, यानी कि कानून की पकड़ से बाहर। एट लार्ज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कानून की पकड़ से बाहर, उसी को बोलते हैं आप एट लार्ज। इसी प्रकार से एट क्लोज, क्लोज पर्पजेज, तो बेटा एट क्रॉस पर्पजेज का सीधा सा मतलब आपका निकलेगा भैया विरोधी। एट क्रॉस पर्पजेज का मतलब क्या हो गया बेटा, विरोधी। ठीक है ना, जब आपके और आपके किसी साथी के पर्पस बिल्कुल अपोजिट हो गए कि अच्छा ऐसा कैसे हो जाएगा, तो दैट इज बेटा विरोधी। एडम्स एल, यानी बेटा शुद्ध जल। और अगर मैं आपसे कह देता एडम्स एप्पल, तो आप बोलोगे सर एडम्स एप्पल का मतलब होता है कंठ। क्या होता है बेटा, कंठ। एज द क्रोज फ्लाइज, यानी बेटा एकदम सीधी रेखा में, जैसे कौवे उड़ते हैं, कौवे क्या उड़ते हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में। चलो कुछ अच्छी अच्छी स्पेलिंग्स भी अभी मैं आपको देने जा रहा हूं बेटा, जल्दी से देखो यहाँ पर, और इन पांचों स्पेलिंग्स को अपनी एक नोटबुक में लिख लो, क्योंकि आज आपको ये सोने से पहले 3 से 4 बार बेटा रिवाइज करनी है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से बताओ। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा। बेटा सचिन रावत, और क्या करा रहा हूँ भैया, मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, स्नेहा स्नेहा बिल्कुल होगी जी। रात को 9 बजे वाली क्लास इतनी दमदार होगी कि आप खुद बोल उठोगे कि सर मजा आ गया। हाँ बेटा एक बार जल्दी से बताओ, सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक में पांचों स्पेलिंग लिख ली? बिकॉज आज आपको ये 5 स्पेलिंग अपने सोने से पहले 3 बार बेटा लिख करके प्रैक्टिस करनी है इनकी। लाडली ट्यूशन आप जानते हैं, लाइसेंस बिल्कुल आसान है, SE होता है लाइसेंस। हम यहाँ इसमें गलती करेंगे, LICENCE, लाइसेंस बन गया ना बेटा। लाइसेंस के लिए S होना चाहिए, यानी कि आपको बेटा सक्सेसफुल होना चाहिए। कैलेंडर बेटा DAR होता है, जैसे कैनिबल की स्पेलिंग आपने देखा होगा, कैनी बल होता है बेटा, BAL बल, दैट इज कैनिबल होता है बेटा। ठीक है ना, इसी प्रकार से बेटा कलीग, कलीग का मतलब होता है वर्क, पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट और एन इंस्टीट्यूशन। वो लोग जो बेटा सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको कलीग्स बोलते हैं, यानी सहकर्मी। कलीग्स का हिंदी मीनिंग होता है लाडले सहकर्मी। और एक्सपीरियंस यानी अनुभव होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आसान थे ना सारे वर्ड्स। चलो मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा, एक स्पेलिंग मुझे बताओ एम्बेरस। अगर मैं आपसे कह दूं एम्बेरस यानी कि शर्मिंदा करना, तो बेटा शर्मिंदा करने के लिए क्या परफेक्ट स्पेलिंग हो सकती है बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ। और एक स्पेलिंग और पूछूंगा आपसे, प्रोसीड। हाँ बेटा, किसी चीज को अगर आप प्रोसीड कर रहे हैं यानी कि आगे बढ़ा रहे हैं, तो आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या स्पेलिंग हो सकती है? ये दोनों स्पेलिंग बेटा मुझे जल्दी से बताओ। लाडले एक तो प्रोसीड की पूछ रहा हूँ और एक एम्बेरस की पूछ रहा हूँ, तो पहले चलो आपको प्रोसीड की बता देता हूँ। बेटा प्रोसीड, CED, दैट इज प्रोसीड। ठीक है जी, बात याद रहेगी बेटा, प्रोसीड। एक मैंने स्पेलिंग आपसे क्या पूछी लाडले, मैंने आपसे पूछ ली किसकी भैया, एम्बेरस की। किसकी मेरे प्यारे बेटा, मैंने आपसे स्पेलिंग पूछ ली एम्बेरस की। और आप सभी एक ही मिनट में एम्बेरस की स्पेलिंग बिल्कुल बता भी ठीक रहे हो। तो आप बोलेंगे सर एम्बेरस में होता है EMBA दैट इज एम्बेरस। ठीक है जी, चलो एक वर्ड और बताओ, अग्रेसिव। एक वर्ड होता है बेटा एग्रेसिव, यानी आक्रामक, जो हमला करने को बिल्कुल तैयार रहे। तो उस अग्रेसिव के लिए बेटा स्पेलिंग क्या होती है? हाँ जी बेटा, अग्रेसिव की स्पेलिंग क्या होगी लाडले, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। बेटा एग्रेसिव की स्पेलिंग याद रखना, AG। क्या बेटा, AG, अग्रेसिव।
AGG होगा, एग्रेसिव, रेसिव, दैट इज लाडले आक्रामक। सक्सेसफुल्ली की स्पेलिंग बताइए। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चे, सभी बच्चे जो सक्सेसफुल्ली की स्पेलिंग बताएंगे। हाँ कहो एक बार, सक्सेसफुल्ली। हाँ जी भैया, सक्सेसफुल्ली, तो आपका तुरंत आंसर आएगा SUCCESS, सक्सेस, FULLY, दैट इज सक्सेसफुल्ली। क्या हो जाएगा आपका बेटा? सक्सेसफुल्ली। ठीक है, लाइसेंस हो गया। लाइजन की स्पेलिंग याद रखना बेटा, LIAISON, लाइजन, यानी मेरे प्यारे बेटा संबंध। अरे लाइजन का मतलब क्या होता है मेरे भैया? लाइजन का मतलब होता है लाडले संबंध, यानी कि रिलेशंस। रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? लाइजन बोलेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आपको। ठीक है भैया, एक स्पेलिंग आप बोलोगे हाँ जी सर कितनी भी स्पेलिंग पूछ लो। तो चलो यार आज कुछ पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग से आपको बता देता हूँ, एग्जाम में तो पूछी जानी ही है। बेटा वैक्यूम की स्पेलिंग बताना जरा। हाँ मेरे प्यारे बेटा जल्दी बताओ। हाँ जी बेटा, वैक्यूम की स्पेलिंग पूछ रहा हूँ भैया, सभी की स्पेलिंग ऑलमोस्ट सही है, VACWM, दैट इज बेटा वैक्यूम। लाडले कन्फेस करना, स्वीकार करने को बोलते हैं कन्फेस करना। कन्फेस करने की स्पेलिंग क्या होगी भाई? कन्फेस। हाँ मेरे भैया, अगर आप किसी चीज को लाडले स्वीकार करें दैट इज कन्फेस, तो कन्फेस करने को बोलते हैं भाई मेरे CON, कन्फेस। क्या लाडले? कन्फेस। ठीक है, कन्फेस, FESS, कन्फेस। कोई दिक्कत आई किसी को? कोई दिक्कत नहीं आई। चलो जल्दी से आगे बढ़ जाओ। तो बेटा कलीग की स्पेलिंग याद रख लेंगे आप, कैलेंडर हो गया आपको याद, एक्सपीरियंस हो गया याद। चलो जल्दी से, अब मैं आगे बढ़ गया बेटा। एफ्लुएंट, द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे एफ्लुएंट। एफ्लुएंट से आपका मैंने पूछा है एफ्लुएंट का क्या सिनोनिम। एफ्लुएंट यानी बेटा अमीर, धनी, जो रिच है उसी को आप बोलते हैं बेटा एफ्लुएंट, यानी कि अमीर, बहुत पैसे वाला। और पैसे वाले को आप बोलेंगे बेटा वेल्दी। प्रीसियस नहीं होगा, फ्रेंडली नहीं होगा, और बेटा बेनिवोलेंट भी आपका नहीं होगा। इसी प्रकार से ऑल्ट्रिस्टिक अभी पढ़ा रहा था बेटा, परोपकारी। और परोपकारी का सिनोनिम क्या होगा दोस्त? एक बार जरा बताइए सभी बच्चे, परोपकारी का सिनोनिम क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर इसका आप सिनोनिम होगा फिलैंथ्रोपिक। क्या होगा बेटा? फिलैंथ्रोपिक। चलो, सेल्फिश नहीं होगा, होस्टाइल बेटा शत्रुता पूर्वक होता है, और आउटडेटेड जो बेटा मतलब प्रचलन से बाहर हो गया। चलो जी जल्दी से आगे बढ़ो बेटा। अचीव करना, आपने कोई चीज बेटा प्राप्त कर ली है, तो बेटा प्राप्त करने के लिए सिनोनिम के रूप में आप किसका यूज कर सकते हैं भाई? हाँ जी जल्दी बताओ बेटा, अगर आपने कोई चीज प्राप्त कर ली है तो अचीव, प्राप्त करना, और प्राप्त करने को आप बोलते हैं सर क्या? उसी को आप बोलते हैं सर अकॉम्प्लिश। क्योंकि देखो बाइफरकेट बेटा बांटना, एब्डिकेट बेटा पद छोड़ना, गद्दी छोड़ना, और डिस्ट्रॉय यानी बेटा नाश कर देना। आगे बढ़े बेटा, एक्विशिएंट, द वर्ड इज मेरे भाई एक्विशिएंट। हाँ बेटा, एक्वा का लगाया सेंट और बंदा हो गया सहमत। हाँ बेटा, किसी लड़की ने लगा रखा था एक्वा का सेंट, और वो आपके पास जाकर के बोली विल यू मैरी मी? आप बोले हाँ 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 मैं तैयार हूँ। तो बेटा एक्विशिएंट यानी कि लाडले सहमत होना, एक्विशिएंट यानी कि सहमत होना, और सहमत है तो यानी बेटा विनम्र है, और विनम्र को बोलते हैं ट्रैक्टेबल। ठीक है जी, क्या मेरे प्यारे बच्चे? ट्रैक्टेबल। चलो आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट वर्ड इज अवर एडवर्सिटी। द वर्ड इज मेरे भैया एडवर्सिटी, क्या कहोगे? द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे एडवर्सिटी। हाँ जी, आप बोलोगे सर एडवर्सिटी का मतलब होता है विपदा, आपदा, और आपदा को आप क्या बोलोगे बेटा? मिसफॉर्च्यून। क्या बोलोगे बेटा मेरे? मिसफॉर्च्यून बोलने वाले हो। क्या बेटा? मिसफॉर्च्यून। अबोर्टिव, द वर्ड इज मेरे प्यारे दोस्त अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब होता है बेटा निष्फल, जिसका कोई आपको रिजल्ट ना मिले, दैट इज अबोर्टिव। और निष्फल हुआ है तो बेटा क्या हो गया? चीजें अनसक्सेसफुल रही भैया। अरे चीजें क्या रही भैया हमारी? अनसक्सेसफुल रही दोस्तों। आगे बढ़ गए बेटा, आरडीएस, द वर्ड इज मेरे प्यारे दोस्त आरडीएस। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे आरडीएस, क्या कहने वाले हो? द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे आरडीएस। आरडीएस का मतलब क्या होता है? मेहनती। अरे आरडीएस का मतलब क्या होता है आपका? मेहनती होता है। मेहनती का क्या हो गया आपका? स्ट्रेनियस हो गया। क्या हो गया आपका? स्ट्रेनियस हो गया। बेटा स्ट्रोंग ताकतवर होता है, दैट इज रोबस्ट। क्या मेरे भाई? रोबस्ट। एंथुजियास्टिक, यानी कि बेटा जो उत्साही होता है उसको आप बोलते हैं एंथुजियास्टिक। इसी प्रकार से एपोजाइट,
द वर्ड इज मेरे भैया अपोजाइट। हाँ जी, हाँ जी, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा अपोजाइट। हाँ जी बेटा, अपोजाइट का मतलब क्या होता है? उचित, और उचित को आप क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएट। क्योंकि देखो, इलोक्वेंट जो भाषा प्रवीण होता है उसे इलोक्वेंट, काइंड दयालु, और फेवरेबल जो बेटा सबसे पसंद, सबको पसंद है बेटा। अपैथी उदासीनता, और लाडले उदासीनता को आप क्या बोलोगे? नेग्लिजेंस, तो लापरवाही होती है। तो आंसर आएगा बेटा आपका इंडिफरेंस। ठीक है, सिंपैथी आप सभी बच्चे समझते हैं। आगे बढ़े बेटा, जीलियस, जीलियस यानी लाडले, उत्साही, जोशीला, जुनूनी। आपको सबको मैंने रटवा रखा है ये वर्ड, तो आप बोलेंगे सर पैशनेट होगा, क्योंकि कल्टीवेटेड जो बेटा एक तरीके से खेती करने योग्य, एरोगेंट घमंडी, और स्टिंगी होता है बेटा कंजूस। और लाडली बारगेन, बारगेन को ध्यान रखना, बारगेन का मतलब होता है मेरे भाई सौदेबाजी करना। क्या बेटा? सौदेबाजी करना। बारगेन का मतलब क्या होता है भैया? सौदेबाजी करना। और सौदेबाजी करने को आप क्या बोलते हैं बेटा? नेगोशिएट, या फिर बातचीत करना, मोल भाव करना, उसी को आप बोलते हैं बेटा बारगेन। तो बारगेन सिंपली मीन दैट बेटा नेगोशिएट। ठीक है जी, ये पीडीएफ आपको मैं दे रहा हूं, अभी 5 बजे आपसे यूट्यूब पर मुलाकात करता हूं अपने एमटीएस वाले एक धमाकेदार सेशन में। ठीक है, आज एमटीएस में एक प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराने वाला हूं, जो कि सबसे टफ रहा था अपनी पूरी शिफ्ट में। ठीक है, तो आप सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ लाडले। ठीक है ना? चलो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे। और जिस बच्चे को पीडीएफ की दिक्कत आती हो, इंग्लिश बाई शानू रावत करके एक मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है आपके लिए, वहां भी आपके लिए मैं ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भैया, ध्यान रखना, आप वहां जाकर के भी बेटा पीडीएफ ले सकते हैं। चलो बेटा, ठीक है भैया, बात याद रहेगी। सारे के सारे बच्चे जल्दी से बेटा उधर की तरफ आकर के जुड़ जाओ। बाय मेरे प्यारे दोस्त।